नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के बारे में। आज हमारा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मॉडल पेपर 2 है, जो कि भाग ब के बारे में है। हमने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भाग ब के साथ भाग अ की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर ली थी। कल इसके दैनिक विज्ञान का प्रथम मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया था। यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपने भाग ब का मॉडल पेपर 01 नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी जाकर मॉडल पेपर देखें और एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में करवाए जा रहे हैं, निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है। साथ ही साथ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है वहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, शुरू करता हूँ अपनी आज की क्लास। इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक दिन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर मिलता रहे। 2 मॉडल पेपर हम करवाते हैं, भाग अ का और भाग ब का। भाग अ के अंतर्गत हम दैनिक विज्ञान के बारे में मॉडल पेपर करवा रहे हैं और भाग ब के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित जितने भी सवाल है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीधा परीक्षा में आने वाले उन सबकी बात हम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपना एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल है, देश में कुल पशुधन संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है। साथियों, अपनी आज की एमसीक्यू सीरीज जो मॉडल पेपर है वो पशु गणना पर आधारित, किस पर? पशु गणना पर आधारित है। ठीक है, जिसका वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया था। यदि आपने पशु गणना का हमारा वीडियो देखा है तो इस पीडीएफ में जितने भी सवाल है आप उनके आंसर अच्छी तरह से दे पाएंगे। यदि नहीं देखा तो उसका लिंक, पशु गणना के वीडियो का लिंक नीचे दिया गया क्लास का, अभी जाकर आप देखें। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखते पहला व दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ब, दूसरा स्थान में। ठीक है ना। देश में कुल पशुधन संख्या के स्थान मामले में राजस्थान का स्थान है दूसरा। ये 20वीं गणना के अनुसार है, ठीक है ना, जो 2019 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, सैम में आ गया सवाल, ये दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, अति इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर। ठीक है ना। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपके जितने भी ग्रुप है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी के अंतर्गत हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं तीसरा सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कि राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया। बहुत शानदार सवाल है। ऑप्शन देखिए, 13 अप्रैल 2006, 13 अप्रैल 2005, 13 मई 2008 या फिर 12 जुलाई 2007। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 2005 को इसका गठन किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चौथा सवाल, राजस्थान का कुल पशुधन कितना है, यानी कुल पशुधन कितना है, कुल कितने पशु हैं राज्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन देखिए, 4.60 करोड़, 7 करोड़, 5.68 करोड़ या 5.25 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.68 करोड़ राजस्थान का कुल पशुधन है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण ये आंकड़ा है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आगे साथ, इसको तो इंपॉर्टेंट कर लो, सीधा पूछा जा सकता है ये सवाल, कि राज्य का कुल पशुधन देश के पशुधन का कितना प्रतिशत या भी हिस्सा है। ऑल इंडिया का, अपने देश का कितने परसेंट हिस्सा राजस्थान के पशुधन से है। तो ऑप्शन देखिए, 8.45%, 10.66%, 5.68% या फिर 10.58%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंड 10.58%। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ही है, ठीक है ना, कि राज्य का कुल पशुधन का देश में के पशुधन कितना हिस्सा है, 10.58%।
अगला सवाल, 20वीं गणना के अनुसार राज्य का पशु घनत्व कितना है। साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पशु घनत्व के बारे में सवाल पूछा गया है कि पशु घनत्व कितना है। तो देखिए 145, 166, 156 या 200। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी कई पूरी। अगला सवाल देखते हैं 7वां। हाँ, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में किस पशु की संख्या सर्वाधिक है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों कि जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसके अंतर्गत अपने राज्य में सबसे ज़्यादा पशु किस संख्या के हैं। तो ऑप्शन देखिए, बकरी, भैंस, गाय या फिर भेड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बकरी। कौन है? बकरी। एंड बकरी जो संख्या है वो राज्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 8वां। देखिए 8वां सवाल बहुत ही सादा सवाल, ये भी राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व की जिले में। तो पशु घनत्व के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सर्वाधिक पशु घनत्व सबसे अधिक पशु घनत्व की जिले में है। तो ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर या फिर दौसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द दौसा। दौसा के अंतर्गत पशु घनत्व सबसे अधिक है साथियों। इंपॉर्टेंट कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, 9वां सवाल देखते हैं। हाँ, अधिकतम पूछा जा सकता है और न्यूनतम पूछा जा सकता है। तो देखिए राज्य में न्यूनतम पशु घनत्व की जिले में सबसे कम पशु घनत्व की बात करें तो ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, धौलपुर, जैसलमेर या फिर जालोर। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर के अंतर्गत पशु घनत्व सबसे कम है। क्या है? सबसे कम। और सबसे अधिक कहाँ पे? दौसा में। ये हमने बात कर ली है। आगे चलते हैं, देखते हैं 10वां सवाल। हाँ, राज्य का दूध उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब दूसरा। ठीक है ना, कि राज्य का दूध उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? पथमेड़ा। ठीक है, पहले ये भी याद रखना पड़ेगा कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है, वो है पथमेड़ा। किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बालोतरा, जालो, जोधपुर या फिर छाछोर। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए साथियों, वो होगा ऑप्शन द छाछोर। ठीक है ना, पहले छाछोर जालोर जिले के अंतर्गत आता था। कुछ लड़के आज भी जालोर जिलों में टिक कर लेंगे, लेकिन जालोर अभी नहीं होगा, क्योंकि पथमेड़ा जो गौशाला है वह विश्व की सबसे बड़ी है और वर्तमान समय के अंतर्गत ये छाछोर जिले में स्थित है। इसलिए ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखिए 12वां सवाल, राज्य के किस जिले में गधों का अभियान प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत शानदार सवाल है। ज्योग्राफी के मामले में भी ये पूछा जा सकता है। अभियान आपके बहुत ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, भूगोल के अंतर्गत। तो देखिए कि गधों का अभियान किस जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन देखिए, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू या फिर सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिरोही, सॉरी ऑप्शन सी है झुंझुनू। झुंझुनू के अंतर्गत गधों का अभ्यारण्य प्रस्तावित है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, साथ इंपॉर्टेंट करो इस सवाल को। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल सीधा सीधा पूछा गया है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, गंगानगर, बीकानेर, बांसवाड़ा या फिर जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर के अंतर्गत राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगले सवाल की बात करते हैं, एक 14वां सवाल। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IQ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और ये अपना मॉडल नंबर 2 है। यदि आपने मॉडल नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी जाकर मॉडल नंबर 1 हल कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 14वां सवाल है, राज्य में देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां किस जिले में पाई जाती हैं।
ठीक है ना। एंड देसी नस्ल के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। तो देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियाँ किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन देखिए, बांसवाड़ा, अजमेर, सिरोही या फिर डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। क्या होगा? बांसवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है ना। बांसवाड़ा के अंतर्गत देसी मुर्गियाँ सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाँ, 15वां सवाल, राजस्थान की अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अंडों की टोकरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन, जोधपुर, जयपुर, पाली, जालोर, अजमेर। तो अंडों की टोकरी कहा जाता है अजमेर को। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा, अजमेर। ठीक है। तो साथियों, आज कि ये थे अपने मॉडल पेपर 2 के अति महत्वपूर्ण 15 सवाल जिसकी बात हमने की है। बहुत ही शानदार ये सवाल है, ठीक है ना, जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में मॉडल पेपर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।